वेलकम बैक टू वंस अगेन आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम चैंपियन ऑफिशियल फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो छोटे एग्जामों से तैयारी करने के लिए बड़े एग्जामों तक का भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये कॉमन सवाल है, हर जगह देखते हैं कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ा जाए और कैसे खरीदा जाए। तो एनसीईआरटी की अगर बात किया जाए तो टोटल 6 से 12 तक का अगर बात किया जाए तो 6 से 12 तक का पढ़ा जाता है। 6 से 12 तक का अगर बात किया जाए तो अप्रॉक्स 40 बुकलेट हैं टोटल। ठीक है, और अगर इसका प्राइस की बात करें तो करीब 3,000 तक का आ जाता है। मैंने भी मंगाया था दिल्ली से। ठीक है, तो इसका स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कैसे पढ़ा जाता है। ये करीब आपका इतने बुक हैं, देख सकते हैं, ये पूरा है 40 बुकलेट। ठीक है, तो इसका मैं बताऊंगा स्ट्रेटेजी भी कैसे स्टार्ट किया जाए, क्या क्या पढ़ा जाए 6 से 12 तक का। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग बात कर लिए थे एनसीईआरटी का बुकलेट का, और बात करते हैं कि एनसीईआरटी में मोटा मोटा टॉपिक है क्या 6 से 12 तक का। और आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक एक चैप्टर जो करके कि पढ़ा कैसे जाए। तो पहले चलिए बात कर लेते हैं 6 से 12 तक का। जो देखिए मेन जो हम लोग का होता है किसी भी एग्जाम के लिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी, 4 सब्जेक्ट पे कमांड करना बहुत जरूरी होता है। तो 6 से 12 तक का चलिए बात कर लेते हैं। हिस्ट्री की सबसे पहले बात करेंगे कि हिस्ट्री में 6 से 12 तक एनसीईआरटी में है क्या। 6 एनसीईआरटी की बात करें तो इसमें हिस्ट्री का बेसिक स्ट्रक्चर है। जो मतलब आदि मानव थे, हंटर थे, फिर उसके बाद गैदरर हो गए, फिर उसके बाद हड़प्पा सिविलाइजेशन उसमें है, फिर वेदा है, ऋग्वैदिक काल है, और यजुर्वेद जिसमें पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, लोहे की खोज, ये सब है। फिर बुद्धिज्म, जैनिज्म जो बुद्ध थे 563 ईसा पूर्व, फिर जैन 599 बीसी, फिर उसके बाद मौर्य, गुप्ता, ये सब पूरा उसमें है। फिर और उसमें साथ वाले में हिस्ट्री में बात करें तो चेला है, चोल चोल डायनेस्टी है। फिर उसके बाद दिल्ली डायनेस्टी की बात करेंगे, उसमें जो 5 डायनेस्टी रूल किए थे 1206 से लेके 1526 तक। फिर अकबर का है, फिर मनसबदार, जहांगीर, भक्तिज्म, सूफीज्म, लैंग्वेज क्या था, ये सब है। फिर 8वें वाले एनसीईआरटी में बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हो गया था, 1600 में बन गया था। उसके बाद रैयतवाड़ी, ट्राइबल रिवोल्ट, उसके बाद संथाल, मुंडा 1857 का रिवोल्ट हुआ था। फिर उसके बाद राजा राम मोहन राय को जानते ही होंगे भाई, 1828 वाला जो है ब्रह्म समाज का स्थापना जो किए थे। फिर नेशनलिज्म, उसके बाद गांधीयन फेज, जो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए थे, वहां से फिर नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। 9वें की बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, फ्रेंच रिवोल्यूशन जो 14 जुलाई 1789 को हुआ था। फिर उसके बाद रशियन रिवोल्ट, फिर नाजीज्म, हिटलर कैसे हुआ, उसके बाद सारा कुछ है इसमें। फिर उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट है 10 वाले में, नेशनलिज्म इन इंडिया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है। फिर उसके बाद 11 में पुनर्जागरण है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री है। 12 वाले में बात करते हैं तो फिर उसमें पूरा है एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न, तीनों मिला के है। ठीक है, तो ये था मोटा मोटा खाका 6 से 12 तक का जो एनसीईआरटी का हिस्ट्री का था। आने वाली वीडियो में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे एक एक चैप्टर, है तो हम खाली मोटा मोटा हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, ज्योग्राफी का बात करें तो इसमें पहला जो सोलर सिस्टम है, जो ग्रह हैं पूरे, लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ रेखा जो है, लॉन्गिट्यूड मतलब ऊपर से नीचे तक का। ठीक है, मोशन ऑफ अर्थ की बात करें तो दो मोशन होते हैं, एक तो रिवोल्यूशन, एक जो होता है रोटेशन पृथ्वी का। उसके बाद मैप, एटमोस्फियर है, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। फिर लैंड फॉर्म, माउंटेन, प्लेटू, माउंटेन कैसे बनते हैं, प्लेटू कैसे बनते हैं, ये सब है पूरा। 7वें में बात करें तो इन्वायरमेंट है, जो है पृथ्वी के क्रस्ट, मेंटल कोर है, वो सब है। एयर है, वाटर है, वेजिटेशन है, ह्यूमन इन्वायरमेंट है। 8वें की बात करें जाए तो रिसोर्स है, लैंड, वाटर है, एयर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है। उसके बाद 9वां का जो क्लास 9वें का जो है ज्योग्राफी, इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। फिर उसके बाद हिमालय प्लेन है, प्लेटू है, ड्रेनेज सिस्टम है, गंगा का, उसके बाद ब्रह्मपुत्र का कहाँ से निकलती है, कहाँ ड्रेन करती है, क्या बनाती है, पूरा इसका लैंडफॉर्म। फिर क्लाइमेट है, पॉपुलेशन है। 10वें वाले में बात करें, मतलब क्लास 10 की जो ज्योग्राफी उसकी बात करें तो उसमें रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, सॉइल है, वाटर है, फिर उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चर, सारा कुछ है उसमें। ठीक है, 11 की बात किया जाए तो उसमें फिजिकल ज्योग्राफी है, रॉक, उसके बाद मिनरल्स है, क्लाइमेट है, ओशिनोग्राफी है, इकोसिस्टम है। ठीक है, 12वें की बात करें तो ह्यूमन ज्योग्राफी है, रिसोर्स है, अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ये सब था 6 से 12 तक का ज्योग्राफी का। फिर इकोनॉमी का बात करें तो हम लोग 6 से तो नहीं पढ़ते, लेकिन 9 से पढ़ते हैं। 9 से 12 तक का जो इकोनॉमी है उसमें पढ़ते हैं। तो पहले का जो है हिस्टोरी ऑफ पालमपुर, हिस्टोरी ऑफ पालमपुर में उसमें देखिए 3 चीज होता
स्टोरी ऑफ पालमपुर की बात किया जाए तो इसका जो मेन उसमें है कि कंपनी बनाने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे लैंड, लेबर, फिजिकल असिस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप 4 चीज़ें ज़रूरत होती हैं, ठीक है? तो वो सब बताया गया कि प्रोडक्शन के लिए क्या चीज़ ज़रूरत है। फिर फूड एंड सिक्योरिटी का बात किया गया है, इसमें पॉवर्टी है, पॉवर्टी कितने प्रकार की होती है। उसके बाद ह्यूमन कैपिटल है कि ह्यूमन कैपिटल कैसे बनाया जाता है बेहतर, अगर हेल्थ देंगे, एजुकेशन देंगे, तो उसके कैपिटल में चला जाएगा, ठीक है? एसडीआई क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कितने प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये सब है। फिर उसके बाद मनी एंड क्रेडिट है, ग्लोबलाइजेशन है। फिर उसके बाद 11 वाले में बात की इकोनॉमी, तो 1947 तक इकोनॉमी कैसी थी, ठीक है? 5 ईयर प्लान क्या था, फिर एलपीजी रिफॉर्म क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ये क्या था 1991 में जो आया था, ठीक है? पॉवर्टी इन इंडिया का क्या मतलब है। और 12 वाले में इकोनॉमी बात की जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, जीडीपी क्या है, मतलब ग्रॉस डेवलप प्रोडक्शन क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, ठीक है? जीडीपी जो होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, आरबीआई फंक्शन कैसे करती है जो 1935 में बना था। फिर 1949 में जो जिसका राष्ट्रीयकरण हो गया था, ठीक है? उसके बारे में पढ़ना है। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई क्या है, ठीक है? उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई काम कैसे करता है। उसके बाद बात करते हैं फिर पॉलिटी के, अगर 6 से 12 तक का, तो 6 में क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को समझने के लिए इसमें है। फिर उसके बाद है और गवर्नमेंट क्या होता है, अगर आपसे बात की जाए गवर्नमेंट क्या होता है, तो गवर्नमेंट जी एक प्रकार का संस्था है जो सारे समाज का प्रॉब्लम मतलब दूर करता है, ठीक है? आगे बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था, उसका मीडिया कैसे काम करती है, अर्बनाइजेशन क्या चीज़ है। उसके बाद साथ में बात करें तो इक्वलिटी क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, स्टेट गवर्नमेंट काम कैसे करती है, हाउ मार्केट मार्केट वर्क कैसे करता है, सोशल जस्टिस क्या है, ठीक है? फिर उसके बाद बात करते हैं, अगर 8वीं क्लास 8वीं में जो पॉलिटिक्स है उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दिया गया है। फीचर उसके क्या है, रोल ऑफ पार्लियामेंट क्या है, जुडिशरी है। फिर उसके बाद सेकुलरिज्म क्या है, सोशल जस्टिस क्या है, ह्यूमन राइट एंड इक्वलिटी क्या है। उसके बाद बात करते हैं 9वें वाले में, जो 9वें में ये वाइट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, तो अब्राहम लिंकन ने कहा था डेमोक्रेसी जो सिस्टम ऑफ आर पीपुल फॉर पीपुल बाय पीपुल, ठीक है? डेमोक्रेसी क्यों जरूरत है, इलेक्ट्रल जो है पार्टीज क्या है, यानी बहुत सारे पार्टी हैं, जैसे समाजवादी पार्टी 1992 में बनी थी, 1985 में कांग्रेस बनी थी, 1980 में भाजपा बनी थी। इस प्रकार का क्या रोल है उनका। और बात करें 10 वाले में तो जो है पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन, ठीक है? फिर उसके बाद बात कर लेते हैं 10वें वाले में क्या है, तो 10वें वाले में तो बात हो गया हम लोग का, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, फेडरलिज्म क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या हैं। उसके बाद 11वें में बात किया जाए तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरत है, कैसे काम करता है, राइट क्या होते हैं, ह्यूमन के 6 राइट हैं, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्री फ्रॉम रीजनल कल्चरल एक्सप्लोटर, राइट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, ठीक है? पॉलिटिकल लिबर्टी क्या है, इक्वलिटी क्या है, राइट क्या है, जस्टिस क्या है, ये सब पूरा है। तो ये था हम लोग का 6 से 12 तक का पूरा निचोड़, ठीक है? आने वाले वीडियो में हम लोग एक-एक करके, एक-एक चैप्टर करके पढ़ेंगे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी होता है सारे एग्ज़ामों के लिए, खास करके यूपीएससी और पीसीएस के लिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।